तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सट्रा विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शायद वेट कर रहे हो अगर वीडियो का, तो आपके लिए यह है नया वीडियो। और इस वीडियो में हमको बात करनी है पीवीकेएस यानी कि पंजाब किंग्स के ओवरऑल स्क्वाड की, जिसमें हम करेंगे उनका स्वॉट एनालिसिस और देखेंगे कि कैसे ये टीम चांसेस बना पा रही है इस आईपीएल में। 2025 के 18वां सीजन है ये, और उसमें जो हमको नया डुओ दिख रहा है पॉन्टिंग का और साथ ही में श्रेयस अय्यर का, उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। कुछ एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स भी आए हुए हैं। क्या इनका प्लेइंग 12 हो सकता है? क्या वो ऑलमोस्ट 3-4 प्लेयर्स और होंगे जो कि इनके प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं? वो कुछ बातें होंगी। उसके अलावा हम देखेंगे कि इनके प्लेऑफ्स के चांसेस क्या हैं, और फिर बाकी बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। बाकी अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरा आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल पाए। और साथ ही में अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपको और वीडियोस से मिल पाए, क्योंकि मुझे इससे मिलेगा मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को। सबसे पहले बात यही करते हैं हम लोग कि अभी तक जो इनकी हिस्ट्री रही है पंजाब किंग्स की, वो बहुत खराब रही है। इनका नाम चेंज हुआ है इतने टाइम में, वरना परफॉर्मेंस इनका सेम ही रहा है। इनका नाम जो कि पहले हुआ करता था किंग्स 11 पंजाब, अब हो चुका है पंजाब किंग्स। तो ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस जो रहा है वो हमेशा से खराब ही रहा है। कभी भी ये लोग जीते नहीं है आईपीएल को। 18 सीजन हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि 18वां सीजन ये है। और एक और चीज़ क्या है साथ ही में, कि अगर हम इनका लास्ट फाइनल का क्वालिफिकेशन देखें, 2014 में इन्होंने अपना लास्ट फाइनल खेला था, उसके बाद में इन्होंने प्लेऑफ्स में क्वालिफाई भी नहीं किया है। तो ये बहुत ही कुछ सीरियस कंसर्न है जो कि शायद पंजाब किंग्स को बहुत अंदर से काट रहा होगा। और इसी पूरे प्रोसेस में इन्होंने अपने 17 कैप्टन्स को चेंज किया है, और श्रेयस अय्यर फाइनली अब इनको मिल गए हैं। अब श्रेयस अय्यर का आना बहुत टाइम बाद इनके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ इसलिए भी है, उसका रीज़न सिंपली इतना सही है कि श्रेयस अय्यर आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे सकते हैं कुछ सालों की, क्योंकि अभी तक जो भी था, केएल राहुल भी रहे, बाकी प्लेयर्स भी रहे, वो उतनी स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाए। लेकिन श्रेयस अय्यर के साथ में आप हमेशा एक चीज़ अटैच करते हैं कि ये जो प्लेयर है, पहली बात तो ये एज अ कैप्टन बहुत अच्छा करता है, और डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जिस तरीके से फॉर्म इनका रहा है पिछले कुछ टाइम में, आई थिंक कि दिस इज द मैन दे वर लुकिंग फॉर। और साथ ही में जिस तरीके से ये अपनी टीम को चैंपियन बनाना जानते हैं, इनको वो नैक आता है। आप डोमेस्टिक की बात कीजिए, स्मैट, विजय हजारे, रणजी, आप आईपीएल की बात कर लीजिए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में गए हैं, वहाँ भी बैटिंग की, अच्छे रन्स बनाए और टीम को जिताया। तो ऐसे में ये जो बंदे में जिम्मेदारी वाला जो एक टैलेंट है ना, वो आई थिंक इनको चाहिए था पंजाब किंग्स को बहुत टाइम से। और वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं केएल राहुल में भी मिसिंग दिखाई दी, शिखर धवन ने भी दिखाई दी, और वो अपना परफॉर्मेंस भी अच्छे से नहीं दे पाए। तो श्रेयस अय्यर से हम सब उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा भी खेले। और इस बार सबसे बड़ा पॉजिटिव ये भी है कि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का जो कॉम्बिनेशन बना है, पहली बात तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमने दिल्ली कैपिटल्स में देखा हुआ है, और उस सीजन 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये लोग फाइनल में भी गए हुए हैं। और दूसरी बात, कुछ साल तक भी इन्होंने जब साथ में खेला, तो आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स को बहुत अच्छा इन्होंने काम उनके लिए करके दिया, और क्वालिफिकेशंस भी हमने देखी उनकी प्लेऑफ्स में। तो साथ ही में एक और चीज़ ये भी है। दूसरी बात, अगर हम पॉन्टिंग की बात करें, तो पॉन्टिंग जैसा क्रिकेटिंग ब्रेन जो है, जैसा उनका पूरा करियर भी रहा है, तो आई थिंक कि वो बिल्कुल रिलाई करेंगे उनके ऊपर पंजाब किंग्स, कि वो अच्छा करके देंगे। और श्रेयस अय्यर भी साथ ही में एक्स फैक्टर लेके आते हैं, अपना एक लकी चार्म लेके आते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। तो वो मिडास टच जिसकी बात होती है, आई थिंक वो श्रेयस अय्यर के पास में है। तो हम ओवरऑल बात करते हैं कंडीशंस की, मुल्लापुर में क्या होती है, क्योंकि अब अपनी ये मैचेस मुल्लापुर में, धर्मशाला में खेलेंगे। तो मुल्लापुर की सबसे पहले, मुल्लापुर मोहाली में ही है और इनका होम ग्राउंड है, जहाँ पे इनको शायद 4 मैचेस खेलने हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुल्लापुर की कंडीशंस ये होती है कि वैसे तो मुल्लापुर की कंडीशंस इवन होती है दोनों साइड के लिए, अभी तक जो हमको समझ आ पाया है। पर एक और चीज़ क्या है कि जब आईपीएल के मैचेस जहाँ भी होते हैं, तो वहाँ पे अक्सर हम देख रहे हैं कि जो टीम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रू विकेट से ज़्यादा बढ़ के फ्लैट विकेट्स बना रहे हैं, कि जहाँ पे रन्स एकदम अंबार लग जाए रन्स का, और साथ ही में कॉन्टेस्ट जो हो वो 280 270 से कम के ना हो, 250 से कम के ना हो, 220 से कम के ना हो। तो ये चीज़ हमको दिखाई दे रही है आईपीएल में ओवरऑल। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बीसीसीआई से मिलता है कि टीम्स खुद वो चीज़ करती है, वो अभी तक हमको पता नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि मुल्लापुर में भी रन्स बहुत बनते हुए हमको दिखाई देते हैं। ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरी बात, पंजाब किंग्स के पास इस तरीके के प्लेयर्स हैं, जो इस तरीके के बैटर्स उनके पास में है, तो आई थिंक कि वो भी ट्राई करेगा कि पिचेस वैसे ही फ्लैट दें, और फिर वहाँ पे देखेंगे कौन कितने रन्स बनाएगा और जीत के दिखाए मैच को। तो आई थिंक ये कुछ कंडीशंस होंगी। बाकी धर्मशाला की अगर बात करते हैं, धर्मशाला में सीमिंग बाउंसिंग कंडीशंस हमेशा रहती है। वहाँ पे घास छोड़ दो तो बॉल बहुत अच्छा बाउंस लेती है। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि शायद न्यू बॉल से थोड़ी सी स्विंग और सीम मिले, उसके बाद में हम देखें कि रन फेस्ट हो जाए, तो वहाँ भी सिमिलर कंडीशंस आपको दिख सकती हैं। अब अगर हम इनका स्क्वाड देखें, एक बार हम इनके स्क्वाड की बात करते हैं, तो ये रहा इनका स्क्वाड। नहीं, ये नहीं, ये तो मीम है, ये मीम में तो सारे सिंगर्स का नाम है, तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनका जो स्क्वाड क्या है, तो इनका स्क्वाड हम एक बार पढ़ के देखते हैं कि कौन कौन इनके स्क्वाड में है। तो इनके स्क्वाड में सबसे पहले हम प्रभसिमरन सिंह को देखते हैं, जो कि इनके यंगस्टर हैं, जो कि रिटेन भी किए गए थे, और शशांक सिंह दूसरे हैं, जो ये 2 रिटेंशन इनके पास में थे, वो यही 2 थे। उसके अलावा फिर हरप्रीत ब्रार हैं, अर्शदीप सिंह हैं, श्रेयस अय्यर है, युजवेंद्र चहल हैं, विष्णु विनोद हैं, केरला के विकेट कीपर बैट्समैन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल,
निहाल वढेरा, मार्को येंसन, विजय कुमार वैशक, यश ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, जॉश इंग्लिस, असदुल्ला उमरजई, सूर्यांश शेगड़े हो गए, गुरनूर पन्नू हो गए, साथ ही में कुलदीप सेन हो गए, प्रियांश आर्या हो गए, एरन हार्डी हैं, मुशीर खान हैं, साथ ही में जेवियर बार्टलेट हैं, उसके बाद पायला अविनाश हैं और प्रवीण दुबे हैं। तो ये इनका ओवरऑल स्क्वाड हमको दिख रहा है। सबसे पहले अगर हम प्लेइंग 12 को देखें इनके, तो बहुत सारे यंग एक्साइटिंग टैलेंट्स भी हैं इनके पास में। और अगर हम नेम करें इनका प्लेइंग 12, मैं अपनी बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या लगता है कौन खेल सकता है। दूसरी बात ये भी है कि टीम जो चाहती है, जो पंजाब किंग्स का मैनेजमेंट चाहता है, शायद वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि क्या मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो मैं वो बता रहा हूँ। प्रभसिमरन सिंह आपको देखेंगे ओपन करते हुए, मेरे हिसाब से प्रियांश आर्या हो सकते हैं, यंगस्टर हैं, टैलेंट अच्छा है। मार्कस स्टॉइनिस नंबर 3 पर मैं खिलाना चाहूँगा, श्रेयस अय्यर नंबर 4, ग्लेन मैक्सवेल नंबर 5, श्रेयस अय्यर कैप्टन भी है। दूसरी बात, निहाल वढेरा नंबर 6, शशांक सिंह नंबर 7, असदुल्ला उमरजई नंबर 8, इनको शफल कर सकते हैं आप चाहें तो। नंबर 9 मार्को येंसन, नंबर 10 हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह और फिर यूजी चहल। तो ये हो गया इनका मेरे हिसाब से प्लेइंग 12। अगर दूसरे बैटर्स की बात करें तो उसमें जॉश इंग्लिस का नाम है, सूर्यांश शेगड़े का नाम है, और मुशीर खान है, जेवियर बार्टलेट है, यश ठाकुर है, कुलदीप सेन है। तो ये जो प्लेयर्स इनके बाकी हैं, जो मैंने 5-6 प्लेयर्स का नाम लिया, एरन हार्डी को आप जोड़ सकते हैं। तो ये 5-6 प्लेयर्स को आप कभी भी, जब भी आपका मन है, आप इनको 12 में रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे प्लेयर्स से, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद अगर कोई परफॉर्म ना करे तो आप चेंजेस देख पाएँ। तो वो भी एक चीज़ है। अब जो ये 12 मैंने बनाया है उसके पीछे बहुत सारी रीजनिंग गई है। पहली बात तो प्रियांश आर्या जो है इनका सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है इस पूरी टीम में। व्हेन इट कम्स टू T20s तो प्रियांश आर्या का जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज़्यादा है। प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह जो दोनों प्लेयर्स हैं, इनको रिटेन किया था तो आई थिंक कि इनको ड्रॉप नहीं करेंगे। दूसरी बात, श्रेयस अय्यर कैप्टन है, वो खेलेंगे ही। मार्कस स्टॉइनिस जैसा ऑलराउंडर शायद बहुत कम है इस वर्ल्ड में, तो वो भी खेलते हुए दिखाई देंगे। ग्लेन मैक्सवेल को आप बाहर नहीं बिठा सकते। निहाल वढेरा जो है लोकल बॉय हैं, आई थिंक निहाल वढेरा भी जो टैलेंट लेके आते हैं और लेफ्टी बैट्समैन भी हैं, तो आई थिंक उनकी जगह बनती है। उमरजई को मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। उमरजई और जॉश इंग्लिस मुझे शायद एक को ही खेलता हुआ दिखाई देगा, और जो पॉन्टिंग है वो शायद थोड़े से फोकस रहेंगे ज़्यादा जॉश इंग्लिस को खिलाने के लिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि उमरजई खेलते हुए दिखाई दें प्योरली बेस्ड ऑन टैलेंट, क्योंकि जो टैलेंट उमरजई पजेस करते हैं, आई थिंक वो जॉश इंग्लिस से ज़्यादा यूटिलिटी देते हैं आपको पूरी टीम में। तो उमरजई को मैं चाहूँगा कम से कम कि वो खेल के दें और उनको बिल्कुल खिलाए मैनेजमेंट। तो उसके बाद मार्को येंसन है जो कि काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, न्यू बॉल बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, थोड़ा सा रिसेंट टाइम्स में डेथ बॉलिंग में भी अपने काम किया है, तो वो इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकते हैं। अरजीत सिंह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन T20 हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया, तो अरजीत सिंह को आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। यूजी चहल हाईएस्ट विकेट टेकर इन IPL, मैजिशियन है, बिल्कुल चेस खेलते हैं और दिमाग भी इनका वैसे ही है, तो एक चीज़ है। दूसरी बात, हरप्रीत बरार की मैं बात करूंगा कि गाने के अलावा ये स्पिन बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर है, और साथ ही में ये अपनी आर्म बॉल भी अंदर लेके आते हैं, तो ये बहुत कम बॉलर्स करते हैं। दूसरी बात, जो इनका कंट्रोल है, कंट्रोल जो T20s में दिखाते हैं, ये बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत कम बॉलर्स कंट्रोल दिखा पाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने RCB के नाक में दम किया हुआ है। जब भी AB डिविलियर्स और विराट कोहली आते थे तो उनको ये बहुत परेशान कर चुके हैं, तो इसलिए हरप्रीत बरार को मैं बहुत हाई रेट करूंगा। तो आई थिंक ये 12 होना चाहिए। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, मार्कस स्टॉइनिस, श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, निहाल वढेरा, शशांक सिंह, असदुल्ला उमरजई, मार्को येंसन, हरप्रीत बरार, उसके बाद अर्शदीप सिंह और यूजी चहल। तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 12 रहेगा। उसके बाद अगर हम फिर से आए, अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स की, तो स्ट्रेंथ्स बहुत सारी हैं, थोड़ा छोटे में रखते हैं, तो बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेसेस भी है, और बहुत सी चीज़ें और भी। एक्साइटिंग टीम दिखाई दे रही है मुझे। तो सबसे पहले तो यही है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया ऑक्शन पे। अगर हम देखें तो ऑक्शन के बाद इन्होंने जो स्क्वाड बनाया है वो तो फेयरली, आई थिंक हर एक स्फीयर में आप बात करें, आप ऑलराउंडर्स की बात करें, ऑलराउंडर्स इन्होंने 44% ऑफ प्लेयर्स को लिया हुआ है। तो आउट ऑफ देयर जो भी इनका नंबर 2025 जितने भी प्लेयर्स उन्होंने लिए हुए हैं, उसमें 44% आर ऑलराउंडर्स, तो वो बहुत बड़ा एक नंबर है। दूसरी बात, अगर हम और देखें तो इनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, इनके पास बैटर्स भी एक्सेप्शनल हैं, ओवरसीज इनका पूल अच्छा है, एक्साइटिंग एंड टैलेंट्स भी हैं, पेस बॉलिंग अच्छी है, रिप्लेस करने के लिए 2-3 ऑप्शंस भी आपके पास अच्छे हैं। ओवरसीज पेस बॉलिंग ऑप्शन है जेवियर बार्टलेट का, लॉकी फर्ग्यूसन का, तो वो एक चीज़ है। तो आई थिंक यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उसके पहले अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली थोड़ा सा फेलियर रहा है इनका ऑप्शन टेबल पे भी, और हमेशा से ये बड़े नाम वाले प्लेयर्स को पिक करते थे जो कि इनके लिए कभी काम नहीं करते थे। तो इस बार इन्होंने उन बड़े नाम वाले प्लेयर्स को पिक किया है जो कि काम के भी हैं। तो लेट्स सी कि वो कैसा खेलते हैं। दूसरी बात, श्रेयस और पॉन्टिंग का जो कॉम्बो है, हमने उसके बारे में बात भी की, तो आई थिंक ये दोनों का जो कॉम्बो है वो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स बना के दे सकता है। और इन्होंने क्योंकि थोड़ा सा वेल वर्स है एक दूसरे की कंडीशन से, एक दूसरे की जैसे बिहेव करते हैं, जैसे इनका कोऑर्डिनेशन है आई थिंक बना हुआ है, तो आई थिंक कि यहाँ पे इनको एक प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरी बात, इंडिविजुअली अगर हम बात करें दोनों की, तो श्रेयस अय्यर लेके आते हैं अपना लकी चार्म, टैक्टिशियन अच्छे हैं, और पॉन्टिंग का तो फिर क्या ही कहना है, जिस तरीके का उनका करियर भी रहा है, तो आई थिंक कि बिल्कुल दोनों साथ में अच्छा काम करेंगे। ऑलराउंडर्स की मैंने आपसे बात की थी, तो इनके पास शायद 8 से 10 ऑलराउंडर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर 8 से 10 ऑलराउंडर्स इनके पास में है तो आप मान सकते हैं कि बैटिंग डेप्थ भी बढ़ेगी, बॉलिंग ऑप्शंस भी बढ़ेंगे, स्पिनर्स का ऑप्शंस बढ़ेगा, साथ ही में पेसर्स का ऑप्शन बढ़ेगा।
तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी लेके आते हैं टीम में, वैरायटी लेके आते हैं टीम में, तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। एक्साइटिंग यंगस्टर्स की मैंने बात की, अगर हम बात करें सूर्यांश शेडगे जो हैं, सूर्यांश शेडगे को अगर आप देखेंगे तो आई एम टेलिंग यू वन नेम, वॉच आउट फॉर सूर्यांश शेडगे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं इनके स्मैट की बात करूँ तो स्मैट में ही बंदे ने फोड़ के रख दिया। इन्होंने बैटिंग में फोड़ा, इन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, जहाँ पे विकेट्स रिक्वायर्ड थे इन्होंने विकेट्स भी लिए। एक तो इनका 4 विकेट हॉल भी मैंने देखा है। दूसरी बात, इन्होंने फिनिशिंग में जिस तरीके से मैच को चेंज किया वो बताता है कि दिस मैन हैज़ नर्व्स ऑफ स्टील। तो इसीलिए वॉच आउट फॉर प्रियांश आर्या। और मुझे लगता है कि जो बाकी शशांक सिंह भी हैं, प्रसन्न सिंह भी हैं, प्रियांश आर्या भी है, हाईएस्ट T20 स्ट्राइक रेट है उनके पास, T20 स्ट्राइक रेट इस पूरी टीम में, तो वॉच आउट फॉर दैट गाय ऑल्सो। साथ ही में अगर हम बात करें तो यूजी चहल इनको मिल चुके हैं, तो इनके पास कुछ एक्साइटिंग इन टैलेंट है जो कि आई थिंक बहुत हेल्प कर सकते हैं इनको आगे जाने में। दूसरी बात, जेवियर बार्टलेट की भी आप बात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, एरन हार्डी भी हैं, तो जितने मैं नाम ले रहा हूँ खत्म नहीं हो रहे, तो वो एक चीज़ भी है। उसके बाद बैटिंग डेप्थ की अगर इनकी बात करें तो इनके पास बहुत अच्छी बैटिंग डेप्थ है। इनके पास नंबर 8, 9 पे उमरजई और मार्को जेंसन भी आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो नंबर 8 तक इनकी बैटिंग लॉक्ड इन है। नंबर 9 पे आपको हरप्रीत ब्रार दिखाई देंगे, तो नंबर 9 पे भी अगर आपके पास हरप्रीत ब्रार आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बैटिंग डेप्थ कितनी है। दूसरी बात ये भी है कि न्यू बॉल बॉलिंग जो इनकी है, एक साइड से आपको अर्शदीप सिंह विद असदुल्ला उमरजई में भी, या फिर आपको येंसन तो पक्का ही, ये 3 बॉलर्स अगर आपके न्यू बॉल से बॉलिंग करते हैं तो आई थिंक तीनों बहुत अच्छे न्यू बॉल बॉलर्स हैं। आप बात कर सकते हैं कि डेथ बॉलिंग में दिक्कत आ सकती है, लेकिन न्यू बॉल से इनके पास प्रीटी मच सॉर्टेड बॉलिंग लाइनअप है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, जो टीम मैनेजमेंट है, तो आई थिंक उनका चेंज होना, पॉन्टिंग का आना, पूरा मैनेजमेंट चेंज हो जाना इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है इसके बाद शायद ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इनको रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी बात, जो ओल्ड टॉक्सिक इनका टीम मैनेजमेंट था वो जा चुका है, जहाँ पे 17 कैप्टन बदल चुके हैं अभी तक। दूसरी बात ये भी है कि टू मच चॉपिंग एंड चेंजिंग करते थे, किसी प्लेयर पे जिम्मेदारी नहीं दिखाया करते थे कि हम आपको खिलाएंगे, आप 10 मैचेस खेलो, आप दिखाओ आप क्या कर सकते हो। इन्होंने कभी नहीं किया वो चीज़। अर्शदीप सिंह को इन्होंने रिलीज कर दिया था इस टूर्नामेंट से पहले, उनको रिटेन नहीं किया, तो ये समझ सकते हैं आप इस टीम को कि ये टीम क्या है। उसके बाद अगर हम वीकनेसेस पे आते हैं तो वीकनेसेस भी 3-4 हैं। दूसरी बात, एक प्रोलॉन्ग फेलियर की आप बात करें तो इनकी हिस्ट्री रही है पूरे फेलियर की। कुछ लोगों का होता है कि कभी उनको थोड़ा सा स्वाद मिला सक्सेस का, फिर बिगड़ गए, लेकिन इनको कभी सक्सेस नहीं मिली। तो प्रोलॉन्ग फेलियर का जो एक ठप्पा लेके आ रहे हैं वो बहुत बड़ा ठप्पा है, और इसकी वजह से आएगा डेस्परेशन टू विन, और जो डेस्परेशन टू विन है ये आपसे गलतियां करवा सकता है। तो इस गलती को लेट्स होप कि इस बार वो दे क्रॉस द लाइन इन गलतियों से पार पाके। और भी 2 गलतियां हैं कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस स्क्वाड है। अब एक साइड तो टैलेंट, आप एक्साइटमेंट की बात करते हैं व्हेन यंगस्टर्स कम। दूसरी बात, आप बात करते हैं कि यंगस्टर्स जो होते हैं वो थोड़े से फियरलेस होने की वजह से कभी कभी केयरलेस भी हो सकते हैं। तो केयरलेस ना हो, केयर फ्री रहें, फियरलेस खेलें, वो हम उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात, डेथ बॉलिंग इनकी जो मैंने अभी बात की थी, तो डेथ बॉलिंग इनका एक कंसर्न का इशू है, क्योंकि अर्शदीप सिंह तो प्रीटी मच सॉर्टेड आपका रखते हैं डेथ बॉलिंग, लेकिन साथ ही में येंसन दिख सकते हैं आपको। येंसन के साथ एक बात क्या है कि उन्होंने पिछले कुछ टाइम में इंप्रूव जरूर किया यॉर्कर्स पे, बट स्टिल आई थिंक डेथ बॉलिंग में उनको जो सेकंड जो सीमर का रोल है वो अच्छे से करना पड़ेगा, तो येंसन को देखना होगा। दूसरी बात, मैंने स्ट्रेंथ में एक पॉइंट और मिस कर दिया जो कि अब मुझे याद आ रहा है, कि इनका जो अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल है अगर ये वो अपना लेते हैं नंबर 8-9 तक बैटिंग रख के, तो आई थिंक कि ये जो फोर्स बनेगा ये बहुत ही फॉर्मिडेबल बनेगा, और ये किसी भी टीम को तोड़ सकता है उनके अपने होम ग्राउंड में जाके भी। तो इसीलिए वॉच आउट फॉर पंजाब किंग्स दिस ईयर एंड वॉच आउट फॉर सूर्यांश शेडगे। उनको मैचेस मिले, मैं चाहता हूँ उनको मैचेस मिले, वो अच्छा करे। प्रियांश आर्या को आप देखें, ये 2 यंगस्टर्स का मैं नाम बिल्कुल इस टीम में लूँगा। उस पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इनके पास खोने को कुछ भी नहीं है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ पाने को है। अब पाने में क्या क्या है इनके पास, तो पहली चीज़ तो फर्स्ट सीजन विन मिले इनको। ये जो सदियां बीत गई, अखियां तरस गई इनकी, लेकिन इनको एक सीजन विन नहीं मिली, तो इनको अब फर्स्ट सीजन विन अपनी मिले, इनसे ये उम्मीद है। दूसरी बात, हाई पोटेंशियल लाइनअप है। इस लाइनअप में मैंने टीम बैलेंस की बात की, अभी टीम बैलेंस जो इनका बन रहा है, बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बॉलिंग ऑप्शन 6-7 इनके पास रहेंगे, स्पिन में अच्छा, पेस बॉलिंग में अच्छा। तो एक जो चीज़ है वो यही है कि हाई पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कैसे करना है वो इनको इस बार सीजन में बताना है। दूसरी बात, श्रेयस अय्यर और पॉन्टिंग का जो कॉम्बो है, आई थिंक वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाएगा कि वो साथ में मिलकर थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके आए टीम में। ये टीम बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना मचाए, पर मैच चेंजेस ना हो कि हर मैच में चेंज कर दिया, कि इस मैच में कोई नहीं खेला तो वो बाहर बैठ गया, ये सब ना करें। कोशिश करें कि टीम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी बना के रखें, प्लेयर्स की जिम्मेदारी दिखाएं, तो उनको खिलाएं लंबा, वो एक चीज़ है। उसके बाद इनके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग कोर। जो इनके सीनियर्स हैं, आप चहल की बात करें, आप श्रेयस की बात करें, आप मैक्सवेल की बात करें, स्टॉइनिस की बात करें, आप अर्शदीप की बात करें, तो ये 5-6 जो प्लेयर्स हैं इनके अराउंड इनको एक कोर डेवलप करना है, जो कि इस सीजन भी सही और आने वाले सीजन्स में भी इनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। उसके आसपास यंगस्टर्स जो भी आते रहे जाते रहे, वो एक काम इनके लिए कर सकते हैं और एक टीम का बैलेंस अच्छा बना सकते हैं। दूसरी बात, श्रेयस अय्यर एज कैप्टन प्रूव करना चाहेंगे, एक बहुत ही बड़ा पॉइंट कि आई हैव गॉट अ लॉट इन मी। और दूसरी बात, वो चाहेंगे कि अपना T20I स्क्वाड में जाके बनाएं, इंडियन टीम में जाके बनाएं, फिर से T20I के सेटअप में, वो चाहेंगे श्रेयस अय्यर। और दूसरी बात, आई थिंक उनके लिए बस अब एक ये चीज़ और बाकी है कि IPL 2 बार जीते और बताएं कि क्यों मैं एक अच्छा कैप्टन बन सकता हूं। तो ODI से भी अपने नाम का कम से कम
वो एक ऑडिशन दे दें कि देखो आई एम हियर टू स्टे एंड आई एम हियर टू प्ले एंड विन। तो ऐसे जो जो माइंडसेट के प्लेयर्स होते हैं वो बिल्कुल कोई भी मैनेजमेंट चाहेगा कि हमारे पास में हो। श्रेयस अय्यर को प्रूव करना है अब बिग पॉइंट। दूसरी बात यूजी चहल की हम बात कर रहे हैं, तो चहल पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ें हो चुकी। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम चहल की बात करें तो वो तो बहुत ही टाइम से टीम से बाहर है, इतने टाइम से बाहर हैं कि अब शायद चहल का नाम लोग भूल चुके हैं कि इंडियन टीम के लिए खेले भी आखिरी बार कब थे। तो इसी वजह से चहल को प्रूव करना है पॉइंट कि आई एम स्टिल हियर टू परफॉर्म, और साथ ही में मैं मैजिशियन हूँ, तो उनको ये चीज़ दिखाना है। तो चहल को बिल्कुल वो भी पम्प्ड अप होंगे टू डू समथिंग यहाँ पे, और धनश्री से बदला लेने आएंगे बिल्कुल। तो वो एक चीज़ है। सॉरी हाँ, तो जो थ्रेड्स की अगर हम बात करें तो पहली बात तो थ्रेड्स भी इस टीम को बहुत सारे हैं, जो हमने पहले ही बात की कि जीते ही नहीं हैं, आंखें तरस चुकी हैं, तो शायद चोक कर जाए अंडर प्रेशर डेस्परेशन में कि जीतने में जब आगे जाएं प्लेऑफ्स के मैचेस खेलें तो शायद वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा चोक कर जाएं, उसको संभालना सीख जाएं अंडर श्रेयस अय्यर, अंडर पॉन्टिंग, जो कि थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा जीतना जानते हैं। तो ऐसे में आई थिंक उनको हेल्प कर सकता है। दूसरी बात, इनके पास टॉप 5 में शायद कोई भी लेफ्टी ना दिखाई दे अगर प्रियांश आर्या को नहीं खिलाते हैं तो, क्योंकि चांसेस हैं कि जॉश इंग्लिश के साथ में ओपन करवा दें प्रभसिमरन सिंह को, और जॉश इंग्लिश इज अ राइट हैंडर, प्रभसिमरन इज अ राइट हैंडर, शशांक सिंह इज अ राइट हैंडर, मैक्सवेल इज अ राइट हैंडर, स्टॉइनिस इज अ राइट हैंडर, श्रेयस अय्यर इज अ राइट हैंडर। तो अगर निहाल वडेरा नंबर 6 पे आते हैं तो इनके पास ऊपर के 5 तो सिर्फ और सिर्फ राइटी हैं, तो सिर्फ प्रियांश आर्या को अगर ओपन कराते हैं तो आपको एक लेफ्टी मिल पाएगा। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ एक थ्रेट हो सकता है क्या कि कोई बॉलर्स इनको परेशान कर जाए, क्योंकि इनके पास ऊपर लेफ्टी ही नहीं है। तो देखते हैं, वैसे तो परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आईपीएल में फ्लैट विकेट्स होते हैं, तो यूजुअली ये सब चैलेंजेस बहुत बड़े नहीं होते हैं, पर क्योंकि ये थ्रेट हो सकता है इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये भी है कि ओनरशिप की अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी जो ओनरशिप है ये कुछ ज़्यादा मिक्स होती है अपने टीम मैनेजमेंट के साथ में, क्योंकि कभी भी अगर आप बात करते हैं तो खेलना प्लेयर्स का काम है, मैनेजमेंट का काम जो है वो ओनर्स का होता है, प्लेयर्स को प्रोवाइड करना ओनर्स का काम होता है। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं ना रोल्स, तो वहाँ पे टीम गड़बड़ करती है। तो जो इनका टीम मैनेजमेंट है ये बहुत, इनकी क्रिस गेल ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि पंजाब किंग्स के लिए मुझे नहीं खेलना था क्योंकि इट वॉजंट अ गुड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इन्होंने कम से कम टीम का चेंज किया है, ओनरशिप वही है। तो थ्रेड यही है कि ओनरशिप फिर से इंटरवीन उतना ना करे और खेलने दे प्लेयर्स को, थोड़ा वो अपने आसपास टीम बना पाए, उनको ये मौका मिले। एक और चीज़ बात करें तो होम कंडीशंस जो पिछले इनकी कुछ सालों में रही है, तो ये अपने होम कंडीशंस में ही परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि अगर आपको आईपीएल जीतना है तो आपको आपके घर में डोमिनेट होना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है। तो आई थिंक कि इस बार शायद वो इस काम को कर पाएँ और होम कंडीशंस में भी अच्छा करें, ताकि वो उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में वो जीत पाएँ। वही चीज़ें अगर हम एनालिसिस देखें इनके कुछ प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स जिनका एवरेज और जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है बैटिंग में, तो हम एक बार उन पर नज़र डाल सकते हैं। फटाफट से देखते हैं, एक बार ऐसी कर्सरी नज़रों से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर उनके T20 बैटिंग एवरेजेस की बात करते हैं, प्रियांश आर्या की अगर हम बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट जो रहता है वो रहता है 155 के आसपास का। तो एक ये बहुत बड़ी बात है अगर हम देखें, क्योंकि एक यंगस्टर का इतना ज़्यादा हायर एंड पे होना स्ट्राइक रेट इज़ अ वेरी बिग थिंग। साथ ही में एरन हार्डी 130 है, मैक्सवेल की बात करें 155 का स्ट्राइक रेट T20 में कैरी करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 148 का जॉश इंग्लिश का भी है, 140 का मार्को यानसन का भी है, स्टॉइनिस का 138 का है, शशांक सिंह का 144 का है और 138 का है मार्कस स्टॉइनिस का भी। तो ऐसे में आई थिंक प्रीटी मच ये टीम अच्छा करती हुई दिख रही है हमको, स्ट्राइक रेट भी इनके प्लेयर्स के अच्छे हैं। श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट इज अ कंसर्न, लेकिन श्रेयस अय्यर को आप उम्मीद करते हैं कि ये इनिंग्स को चलाएंगे, थोड़ा सा एंकर करते हुए आपको दिख सकते हैं। आप इनसे 200 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहते, पर आप चाहते हैं इनसे 150 160 का स्ट्राइक रेट, और जब ये इनिंग्स को फिनिश करने जाएँ तो वहाँ पे रन्स बनाएं और स्ट्राइक रेट अपना वहाँ बढ़ा लें। तो ये इनकी बैटिंग की बात होगी। प्रियांश आर्या को मैं देखना चाहूँगा कि वो खेलें। अगर हम इनके बॉलिंग की बात करें तो इकोनॉमी जो इनके बॉलर्स की है तो वो ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स की वही 89 के आसपास है। तो बहुत अच्छे स्टैट्स नहीं है ये इनकी बॉलिंग, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा करे। दूसरी बात ये भी है कि इकोनॉमी अब ऑलमोस्ट हर एक बॉलर की जो होती है वो हायर एंड पे हो रही है। तो जो भी बॉलर थोड़ा भी अच्छा 8 पे 8.5 9 पे लेके आता है वो अच्छा काम करता है। आजकल हम देखते हैं T20s में ऐसा सॉरी। तो एक और चीज़ ये भी है साथ में कि अगर हम इनके बॉलर्स की बात करें तो इनके पास स्पेशलिस्ट में 1-2 ही बॉलर्स हैं। अर्शदीप सिंह T20 स्पेशलिस्ट हैं, अर्शदीप सिंह। चहल की बात करें, चहल भी T20 स्पेशलिस्ट हैं। तो इसमें जो 2-3 बॉलर्स इनके हैं, आप यानसन की बात करें, न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं, जो 2-3 इनके पास स्पेशलिस्ट हैं। हरप्रीत बरार की आप बात कर लें तो आई थिंक इनको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बाकी प्लेयर्स पे से प्रेशर को हटाना पड़ेगा, तो उसके बाद आई थिंक सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई थिंक ये इनका प्रीटी मच बता रहता है कि इनकी कंडीशन क्या होगी। उसके बाद अगर हम और देखें तो अगर अब हम आते हैं इनके शेड्यूल पे, तो पहले 5 मैचेस देखते हैं इनके कहाँ पे होने वाले हैं। इनके पहले मैचेस में सबसे पहले गुजरात टाइटंस से इनको अहमदाबाद में खेलना है, जहाँ पे आई थिंक इनके पास एक अच्छा चांस है टू विन एंड स्टार्ट द कॉम्पिटिशन। और मुझे लगता है जो इनकी टीम है बिल्कुल चैलेंज करेगी गुजरात टाइटंस को। दूसरा मैच लखनऊ से है, लखनऊ में वहाँ पे थोड़े से फंस सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लाइनअप लेके आते हो आप स्ट्राइकिंग का, लेकिन अगर वहाँ कंडीशन स्लो मिल गई तो आप क्या करोगे, ये एक चैलेंज है। तो बिल्कुल इनको वो भी एड्रेस करना पड़ेगा। तीसरी बात, इनका मैच तीसरा है चंडीगढ़ में RR से, तो वो भी एक चीज़ है, न्यू चंडीगढ़ मतलब मुल्लापुर की बात है।
तो बिल्कुल यहाँ भी एक अच्छा मैच मेरे हिसाब से जीत जाएंगे, आरआर को हरा देंगे। सीएसके से मैच है मुल्लापुर में, ये भी आई थिंक इनको जीतना चाहिए और प्रेटी मच स्ट्रेंथ में ज़्यादा ऊपर है सीएसके से ये टीम। उसके बाद 5वां मैच इनका हैदराबाद में है, हैदराबाद से ही। तो जो 5th मैच है आई थिंक ये होगा एक्साइटिंग मैच, गुजरात से होगा एक्साइटिंग मैच। बाकी हो सकता है कि 3 मैचेस जो बीच में पड़ेंगे इनको जीतना चाहिए कैसे भी। तो ये इनका आई थिंक शेड्यूल की बात होगी। अब अगर हम और देखें तो इनका चांसेस प्लेऑफ्स के क्या हैं, तो प्लेयर्स के चांसेस में मेरे हिसाब से बिल्कुल क्वालिफाई करना चाहिए। और आई थिंक पंजाब किंग्स के प्लेयर्स जो होंगे, जो टीम मैनेजमेंट होगा, वो एक ही शायद सुर, सब लोग एक ही सुर में एक चीज़ गाएंगे कि इफ़ नॉट अस देन हु, एंड इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन। क्योंकि इससे अच्छा स्क्वाड शायद इतने टाइम में इनको फिर से बनाना मुश्किल होगा। अच्छा स्क्वाड है, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन ये स्क्वाड बिल्कुल ऐसा है जो कि आपको कॉम्पिटिशन जिता सकता है। तो ऐसे में इफ़ नॉट अस देन हु, बिल्कुल सब प्लेयर्स हैं, स्ट्रेंथ वाइज आप आगे हैं। और साथ ही में जब ये सब चीज़ें आपके साथ में हैं तो इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, कि अब तो मौका है आपके पास में। तो बिल्कुल लेट्स प्रे कि ये टीम अच्छा करे, आईपीएल में नया फ्लेवर ऐड करे, एक अच्छा कॉम्पिटिशन बनकर दिखाई दे, एंड आई सी देम क्वालिफाइंग इन प्लेऑफ्स। तो बिल्कुल अच्छा करें और बिल्कुल बेस्ट विशेस रहेंगी। बाकी चैनल को आप प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स कीजिए अपने व्यूज़ को भी, क्योंकि मैं सुनना चाहूँगा कि आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं। क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्रिकेट में है बहुत सारी डिबेट्स, बहुत सारी बातें जो कि आप बिल्कुल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं चाहूँगा कि कुछ इंप्रूवमेंट्स भी करूँ आने वाले टाइम में। तो इंप्रूवमेंट्स आप क्या देखना चाहते हैं, आप मुझे प्लीज़ बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।